आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और कई बार यूपीएससी को खेल ही बना दे, 5-5 बार क्रैक करे। इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बशर्ते भाई आप पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ेंगे टीचर के साथ, कुछ नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद आप रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर थंबनेल में तो आप लोगों ने बता ही दिया है, अब अंदर क्या आप राज की बात बताने वाले हो? ठीक, देखिए, अगर किसी भी एग्जाम को कोई पर्सन एक बार क्रैक करे, 2 बार क्रैक करे, 3 बार क्रैक करे और कई बार यूपीएससी को खेल ही बना दे, 5-5 बार क्रैक करे, ठीक। और इस प्रोसेस में हमारे साथ हफीज सर आपको बताने वाले हैं कि जब उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई तो पहले भी वो 4 बार क्रैक करते रहे, लेकिन जब उनके रैंक 2 आई तो उसमें जीएस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कंफर्म है कि सिलेक्शन के लिए, अच्छा रैंक के लिए एक कंप्लीट बैलेंस टेक्निकल और जीएस के बीच में रिक्वायर्ड है। लेकिन कितना टेक्निकल और जीएस के बीच में बैलेंस, कैसा अप्रोच, रैंक जब टॉप 2 रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 आई तो क्या परफॉर्मेंस, ये सारी बात जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जीएस के कुछ टॉपिक्स के दिग्गज, मैथ्स के दिग्गज हफीज से, जिन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया और न सिर्फ पढ़ाया, ईएस के टॉप रैंक में निकाला। हफीज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हफीज सर, बच्चों को प्लीज बताएं जो सवाल मैंने अभी पूछा है। हफीज सर। हाँ, थैंक यू अजीत सर, एज वेल एज थैंक्स टू द पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। देखिए, पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म ने पूरी इंडिया से छांट छांट कर जबरदस्त फैकल्टी, और अजीत सर को देखकर मैं कह सकता हूँ आई एम ब्लेस्ड टू शेयर दिस सेशन विद अजीत सर, जिनका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है जनरल स्टडी की फील्ड में, नॉट ओनली इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ जीएस बट आल्सो फॉर सिविल सर्विसेज एंड मैनी अदर फील्ड्स। अगर वो बताने लग जाएंगे सर के बारे में तो जरा सेशन कम पड़ जाएगा। खैर, अब बात करता हूँ, चलिए मैं जीएस के बारे में। देखिए, एक्चुअली हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं, टीचर ने, किसी ने, वो चीज़ अब सेकेंड हो जाती है। मेन अभी हो जाता है कि आप हमारे एक्सपीरियंस से क्या फ़ायदा उठा सकते हो। तो जैसे कि आज का सेशन है, ये 100+ मार्क्स के बारे में। एक जो सेंचुरी वर्ड होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, और ख़ास तौर से जब अभी आईपीएल पूरा हुआ है और बाकी टी20 का ज़माना है, तो आपकी नज़र भी 100 तक होती है। एक डिसेंट स्कोर समझा जाता है अगर 90 और 100 के बीच में आ जाए जनरल स्टडी में, डिसेंट स्कोर। क्योंकि अगर इससे कम स्कोर आपका रहेगा, टेक्निकल कितना भी अच्छा किया हो, या तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज आपकी रैंक पीछे रह जाएगी। तो सबसे पहला टारगेट है कि 100 के आसपास स्कोर कैसे लाया जाए। उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये भी बताएंगे। यहाँ पर आने के बाद इस स्कोर को, और खास तौर से जीत सर का एक्सपीरियंस है, उसका फायदा उठाते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्कोर को 130 140 जो एक्सेप्शनल है, क्योंकि हमारे पीडब्ल्यू में कई स्टूडेंट ने वहां तक भी अचीव किया है, 140 तक भी, और जिसने रैंक में बड़ा जबरदस्त, एकदम ये कह सकते हैं कि बूस्ट मिला था रैंक में लाने में लिए। तो खैर, अभी देखिए आप, जैसे कि ये सब्जेक्ट का, डिफरेंट सब्जेक्ट जनरल स्टडी के, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में ये एक चार्ट तैयार किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो सब्जेक्ट इसमें एक्सक्लूसिवली, जिसके बारे में मुझे पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, उसके बारे में मैं खास तौर से बताता हूं। बाकी अजीत सर तो हैं ऑलराउंडर हमारे साथ में, ओवरऑल बताएंगे। देखिए, जैसे यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, ये तो करंट अफेयर्स के बारे में आ गया इसमें। सबसे पहले एप्टीट्यूड किधर है इसमें, एक मिनट रुकिए, ये रहा, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होगा और मैथमेटिक्स, ये रहा, हाँ ये दोनों, सॉरी। पहला तो करंट अफेयर है, ये तो मैं अजीत सर के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे करंट के बारे में तो नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे फील्ड है, लेकिन अफेयर के बारे में सर बताएंगे ज्यादा अच्छा। तो खैर चलिए, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। देखो, इस सब्जेक्ट के फायदे कई जगह होते हैं। पहले मैं आपको जरा बता दूं, गेट की तैयारी आप सभी लोग करते हैं, जो लोग ईएस दे रहे, गेट एग्जाम तो दिया ही होता है, तो उसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड काम आता है। इसके अलावा और भी कई जो एग्जाम होता है, वहां कहीं ना कहीं घूम फिरकर एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का काम, इसकी जरूरत पड़ती है।
तो ये सब्जेक्ट तो आप अच्छे से पढ़ते ही हैं। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस नहीं दे रहे वो लोग भी, तो भाई जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस दे रहे हैं उनके लिए तो डबल क्या ट्रिपल एडवांटेज इसमें मिल जाती है। ये जो 14 और 14 ये जो क्वेश्चन, ये वाले माने इसके जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बशर्ते आपकी तैयारी अच्छी हो, आपको गाइडेंस अच्छा मिला हो जहां पर भी। और देखिए, विदाउट कमेंटिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म, वो तो मैं नहीं, लेकिन जो अपने बारे में कह सकता हूं कि पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर आपको एक बड़ी अच्छी टीम मिलती है। जो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड लास्ट ईयर पढ़ाया गया था, इसमें वो बड़ा जबरदस्त कंटेंट तैयार किया गया था और बड़ा अच्छा कंटेंट सर ने प्रोवाइड किया था। स्टूडेंट का फीडबैक बड़ा अच्छा रहा था। और क्वेश्चन इसमें जो है देखो थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि गेट में जरा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ईएस में काफी हल्के, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। इंजीनियरिंग सर्विस भी मैथ और एप्टीट्यूड के बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खैर, ये सब्जेक्ट तो आप तैयार करके चलें, ये आपको एक बड़ा अच्छा बूस्ट दे देगा 14+14। इसमें एक सब्जेक्ट के बारे में भी मैं और बात करूंगा बिफोर गोइंग बैक टू अजीत सर। इसमें देखिए मटेरियल साइंस के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। इसमें मटेरियल साइंस एक ट्रिकी सब्जेक्ट इसलिए है कि इसमें दोनों पोर्शन है, मैकेनिकल वाला भी, इलेक्ट्रिकल वाला भी। तो पहला टारगेट तो आप लोगों को ये रखना है कि मैकेनिकल वाले अपना पोर्शन वो स्ट्रॉन्ग रखे जीएस में, उसके क्वेश्चन कर जाएं, और इलेक्ट्रिकल वाले अपना पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के बारे में मैग्नेटिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, कई चीजें वो क्योंकि टेक्निकल में भी आपके काम आता है अलग अलग ब्रांच में, और यहां जनरल स्टडी में तो फायदा मिलना ही है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन मान सकते हैं, वो मैं भी पढ़ा देता हूँ, कई बार स्वदेश सर पढ़ाते हैं जो मैकेनिकल वाला पोर्शन लेते हैं वो। तो खैर, ये तो बात होगी यहाँ के बारे में। अब इसमें एक और जरा बात मैं आपको बताता चलूं, जो टारगेट हमारा रहता है या आपके लिए 8 to 10 ईयर्स। अब तो लगभग पूरे 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के पेपर हो चुके हैं जब से नया पैटर्न आया था 2017 से अब तक। ये क्वेश्चन पेपर को जरूर गो थ्रू करें, और क्वेश्चन नेवर रिपीट बट कंसेप्ट नेवर चेंज। कंसेप्ट को हाईलाइट करें, कौन सी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद ही हो गया प्रिपेयर कंसाइज रिवीजन नोट्स। रिवीजन बड़ा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, कितना भी अच्छा पढ़ लें। और हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म में पीडब्ल्यू पे मैं आपको ये गारंटी देता हूं, इस चीज पे बड़ा जोर रहता है कंसेप्ट पर, क्योंकि कंसेप्ट आपने समझ ली कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अजीत सर जरा आप प्लीज इसको हाईलाइट कर दीजिए कि रिवीजन कैसे करना है कंसाइज नोट्स बनाकर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज मैं रिवील करने वाला हूं, और ये मेरे सामने पड़ा था, मैंने क्यों ना मैं आपको दिखाई दूं। ये देखो, मैंने आपका पेपर आउट कर दिया है। ठीक, अब आपका पेपर यहीं से बनना है। क्वेश्चन इज पेपर आउट कैसे कर दिया है। अभी जो हफीज सर आपको बता रहे थे ना कि 8 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज देखिए, जी हाँ, ये आपके 8 से 10 साल के पीवाईक्यूज हैं। और ये सामने मेरे पास लास्ट 7 ईयर्स के आईएएस के, यूपीएससी, सीएससी के प्रीलिम्स के पेपर पड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आप सोच रहे होंगे सर, बात ईएससी की हो रही है तो आप इसमें सीएससी क्यों ला रहे हो। भाई, यूपीएससी के चेयरमैन तो एक ही है, और अभी हाल ही में चेयरमैन साहब ने क्या कहा है, अभी आपने देखा होगा कि जो आईएएस सीएससी प्रीलिम्स हुई है और पूरे भारत में हाय तौबा मचा हुआ था, क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया। वही पूछा जो पूछा जाना चाहिए था, वही पूछा जिन सोर्सेस से पूछा, उन सोर्सेस से आपको मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, उसके पहले भी पढ़ाया था। पिछले 12-15 सालों से जब से जीएस से फोकस बढ़ा है हम लोगों का, विद्यार्थियों का, तब से हम वही करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो द हिंदू और एक्सप्रेस, चेयरमैन साहब ने कभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, ये दो पॉपुलर है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हम करते आए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट साइट से करते आए हैं, पीआईबी करते आए हैं। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नाम बता दे रहा हूं, आपको किताब नहीं पढ़नी है, जो आपकी क्लास नोट्स बनती हैं। अगर मैं ओडम की बात करूं, बैरेट की बात करूं, टाउनसेंड की बात करूं, चैपमैन रीस की बात करूं, ये सारे फॉरेन ऑथर्स, कोई भी यूपीएससी के चेयर जो क्वेश्चन सेटर होंगे, वो पांडे जी, गुप्ता जी, शर्मा जी किताब नहीं पढ़ते। दे आर गोइंग थ्रू ओरिजिनल बुक्स।
और उन्हीं ओरिजिनल बुक से आपको एनवायरमेंट, एनर्जी पढ़ाई जाती है। उन्हीं ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती हैं। यही कारण है कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक बात स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड में दावे से बोलना चाह रहा हूं, अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके नोट्स जो आपको ऐप पे क्लासेस हो रही है, वन स्टॉप सॉल्यूशन तो ऐप पे मिलेगा। स्कैटर्ड क्लासेस यूट्यूब पे होती रहेंगी, बट ऑब्वियस इतने स्मार्ट तो हो आप कि सब कुछ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सब कुछ यूट्यूब पे आपको दे भी दें तो आप उतनी सिंसियरिटी से क्लास नहीं कर पाते, क्योंकि आपको डीपीपी नहीं हो पाती, आपका टेस्ट नहीं हो पाता, आपको पूरे नोट्स नहीं मिल पाते। तो 24 जून से हम आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि पेपर आउट कैसे हुआ। जब सोर्स ही पता है कि इन्हीं सोर्स से क्वेश्चंस बननी है और वो सोर्स आपको ना पढ़ना हो, आपके लिए हम जीएमएस कर दें, गागर में सागर कर दें, आपको क्लास करनी है, आपको नोट्स रिवाइज करनी है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, आपको जितनी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की समरी जाननी है, आपको बजट सर्वे की समरी जाननी है, क्योंकि समरी से आपका काम चल जाता है। जो यही सर आपको बता रहे थे पी बाई क्यूज। तो मैंने कहा कि अगर ईएससी का क्वेश्चन टफ होगा तो वो सीएससी के एवरेज और सिंपल क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि मैं दोनों फील्ड पढ़ाता हूं और सीएससी में तो एनवायरमेंट, ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो वो एक्सपर्टी जो कंसेप्ट लिंकिंग का ट्रेंड अब आने लगा है वो आपको काफी हेल्प करने वाला है। ठीक, अभी सर ने आपको बताया कि कंसेप्ट रिपीट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। जीएस में क्वेश्चन न तो आईएएस में रिपीट होते हैं न ईएससी में रिपीट होते हैं। कंसेप्ट सेम कंसेप्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं तो अगर बायोडायवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है कि कोरल्स किसी बार ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया, हो सकता है किसी बार हवाई आइलैंड का पूछ लिया, हो सकता है किसी बार अंडमान की पूछ लिया। इस समय आपने देखा कि हमारे राहुल गांधी जो है अभी अंडमान निकोबार गए, उन्होंने डाइविंग करी और एक ग्रेट कंसर्न जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर है, उसकी बायोडायवर्सिटी के थ्रेट को लेकर है, उस पर उन्होंने मुद्दा उठाया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है EIA, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। आप डेवलपमेंट करिए लेकिन इकोलॉजी और इकोनॉमी में बैलेंस बनाइए। किसी एक दो इंडस्ट्रियल ग्रुप के पीछे पागल मत बनिए और इकोलॉजी को थ्रेट न पहुंचाइए। जो ट्राइब्स सीमित है, एंडेमिक है, जैसे ओंजेस, जरवास, अगर सेंटलीज, अगर ये ट्राइब वहां से लुप्त हुई तो ये रेड डाटा बुक जो आप IUCN की पढ़ोगे वहां एक्सटिंक्शन में मेंशन होंगी। तो देयर शुड बी डेवलपमेंट, बट देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। इसकी बात ये सिलेबस में आपका टॉपिक है, जब टॉपिक पे आऊंगा और खुल के आपसे बात होगी। तो सर जरा बच्चों को एक बार बताएं कि इतने वास्ट टेक्निकल के फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट हैं, उसको समझने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स का रोल क्या होगा और बच्चे कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे? ओवर टू सर। यस, हाँ, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट भी जब मैंने आईएएस दिया था और 5 बार क्वालिफाई भी किया, खैर उसमें क्या अप्रोच रही थी, और एज ए टीचर भी, मतलब जब मैंने तैयारी कराई है बच्चों को और उनका फीडबैक आया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, और खासतौर से उनका भी जो अच्छे कैंडिडेट थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं उनका भी फीडबैक लेता हूँ कि कहाँ कमी रह गई। हमें लगता था कि अच्छा परफॉर्म कर रहे स्टूडेंट, अच्छा है, नहीं भी। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि रिवीजन जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है ना, कितना भी अच्छा आपकी तैयारी हो, कितने बढ़िया नोट्स बना लिए, क्लास में समझ में आ गया, रिवीजन, और ये काफी हद तक इट्स अप टू यू। देखिए एक अच्छा टीचर है, बड़ी मेहनत से पढ़ाता है, अगर चलिए हम बड़ी कोशिश से आपको पढ़ा दें, सारी चीजें समझा दिया क्लास में, लेकिन उसका नोट्स बनाना आज के टाइम में कुछ आसान है कि पीडीएफ में मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप अपने आप भी नोट्स बनाएं। ये नोट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद इसको रिवीजन के लिए कैसे यूज करना, रिवीजन ये आपके तरीके से होता है। हालांकि हमारा रोल एट पीडब्ल्यू चैनल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, होता है जीपीएस की तरह कि हम आपको गाइड करते रहते हैं कि भाई सिलेबस पूरा हो गया, लास्ट 2 मंथ में है, कैसे आप रिवीजन का शेड्यूल बनाएं और क्या तरीका रखें, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, हाउ टू मेंटेन ए बैलेंस, हाउ टू मेंटेन द टाइम मैनेजमेंट बिटवीन
टेक्निकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज जनरल स्टडी। ये कैसे रखना है, तो लगातार हम आपके टच में रहते हैं, गाइड करते रहते हैं जीपीएस की तरह, लेकिन अल्टीमेटली ड्राइविंग सीट पर आप ही है, डेस्टिनेशन पे आप ही को जाना है। तो इस बात का भी आप जरा ध्यान रखिए। और हाँ, देखो एक्चुअली रिवीजन के टाइम पर ऐसा नहीं होता कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवीजन कर जाएं, या आप ये सोचें कि पूरी क्लास दोबारा मैं देख लूंगा फास्ट फॉरवर्ड 2x स्पीड पर या 3x स्पीड पर, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए क्या है ना, आप हाईलाइट करके रखें नोट्स को। उसमें कुछ फार्मूले भी हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, और कई बार कुछ क्वेश्चन भी हो जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल तरीका यह था एज ए स्टूडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये बेस्ट वे है, अपना अपना तरीका थोड़ा अलग भी हो सकता है, बाकी टीचर ने आपको हो सकता है अलग भी बताया, मैं अपने वे से बता रहा हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन भी हाईलाइट करके रखता था कि भाई एग्जाम के दिन मैं बस ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करके देख लूंगा, एक क्वेश्चन में दो में पूरे चैप्टर की कंसेप्ट आ जाएगी, जिससे 2-3 दिन में मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। वो भी एक टेक्निक होती है। हाँ, ये जरूर है, देखिए हम लोग आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी बताते हैं, और एक रिवीजन सेशन भी होता है एग्जाम के टाइम, वो तो चलिए खैर आप अटेंड करेंगे। बाकी हर सब्जेक्ट के बारे में जो होता है, टीचर स्ट्रेटेजी बताता है डिटेल हर एक टॉपिक के बारे में। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये जो हमने समराइज भी किया, शॉर्ट नोट्स बनाएं एवरी सब्जेक्ट के लिए। शॉर्ट नोट्स कितने पेज का हो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान रखिए जिसको आप एक दिन पहले रिवाइज कर सके। मल्टीपल रिवीजन इंस्टेड ऑफ मल्टीपल सोर्स, ये चीज बहुत जरूरी होती है, ध्यान से समझिए आप इस बात को। टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी फील्ड है, टेक्निकल के भी सब्जेक्ट में लेता हूं, वहां भी मैं यही बात बताता हूं आपको कि 5 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन को 5 तरीके से सोल्व कर लो, ये ज्यादा अच्छा होता है। जब आप एक ही क्वेश्चन को 5 डिफरेंट मेथड से सोल्व करके देखते हैं, तो सबसे अच्छी बात तो है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, इस कंसेप्ट से ऐसे हुआ, इससे ऐसे हुआ। वहीं आपको ये रियलाइज होता है कौन सी कंसेप्ट से किस टाइप का क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है, जिसे आप स्पीड कहते हो। स्पीड जो होती है या शॉर्ट ट्रिक, वो ओवरनाइट कोई नहीं बता सकता। वो जब हम क्लास में आपको कंपैरिजन करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ये वाला शॉर्ट मेथड है, इस क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें आप जब ही सीखते हैं, जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, और फिर आप जो है शॉर्ट नोट्स में अगर इसे मेंशन कर दे, एग्जाम में आपको देखते ही कुछ चीजें याद आ गई एग्जाम से पहले, कि याद आ गया कि भाई ये रिवीजन करना है, ये आपको फायदा मिलता है। तो मल्टीपल सोर्स के चक्कर में मत पड़े, वो तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा सोर्स मतलब प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पीडब्ल्यू चैनल पर आ रहे हैं, जैसे कि अजीत सर ने बताया, अभी 24 जून से जनरल स्टडी का बैच है, तो मैं ये कहूंगा यहाँ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपको इवन ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन ढूंढ दे, कोई न्यूज़पेपर ढूंढ दे, उस सब्जेक्ट तक के लिए टोटल आपको चीजें मिल जाएंगी। और ये मैं गारंटी देता हूं, मैं एज ए टीचर ये मानता हूं कि अगर हमारी क्लास के बाद भी आपको बुक पढ़ने की जरूरत पड़ रही, इसका मतलब हमारे पढ़ाने में कमी है। ना बुक की जरूरत ना कुछ, आपको पीडीएफ भी मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलता है, सॉल्यूशन डिस्कशन भी। तो उस पर रिलाई करें आप, फिर मल्टीपल सोर्स पे मत जाए, क्योंकि वहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे चैनल पे कोई लोग गलत पढ़ाते हैं, लेकिन देखो थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये फॉलो करना है या फिर ये। एंड लास्ट, एरर नोटबुक। ये ध्यान रखें आप किस जगह अटकते हैं, अपनी गलतियों से सीखिए। देखिए महान लोग वो नहीं होते जो गलतियां नहीं करते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी बनते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। इवन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, दोनों की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है। हमेशा ये कहते हैं, सचिन तेंदुलकर ने तो कहा भी था मेरी हॉबी है, मैं ये देखता हूं मैं कैसे गलती से आउट हुआ, ठीक है ना। अब अगर गलती ना करें तो कभी आउट कर ही नहीं कर सकता कोई इन बैट्समैन को, गलती तो ये भी करते हैं लेकिन गलती से सीखते हैं। तो आप भी देखें आपकी गलतियां कहां हो रही है, और उसको नोट करें और फिर उसे मेंटेन करें। अब ये चीज वो आ गई, जैसे मैंने बताया था भाई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ गया करंट अफेयर, जो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था एज ए स्टूडेंट। अजीत सर जरा आप बताइए, क्योंकि मेरे पास अजीत सर नहीं थे उस टाइम पढ़ने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर कोई बात नहीं सर, करंट आप करें, अफेयर हम करें, मिलके करेंगे करंट अफेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि सर आपको बता रहे थे कि मल्टीपल सोर्सेस पे ना जाएं, और जैसे सर की ये बात मैं सुन रहा था, तो मेरे जहन में एक ही बंदे का इमेज आया, दैट इज ब्रूसली। ब्रूसली ने कहा कि मुझे डर उनसे नहीं लगता जो 100 अलग अलग तरीके के किक मारते हैं, मुझे डर उनसे लगता है
जो एक ही तरीके के किक की प्रैक्टिस 100 बार करते हैं। इतनी दूर की बात इन्होंने कही। मतलब जो आपका एक नोट्स, जो सर अभी आपको माइक्रो नोट्स, क्लास नोट्स समझा रहे थे, आपका एक नोट्स करंट अफेयर्स का, जिसमें फोकस साइंस एंड टेक पे भी होगा, कितनी इसरो की स्कीम चल रही है, डीआरडीओ की चल रही है, नासा क्या कर रहा है, बाहर फॉरेन एजेंसीज क्या कर रही हैं, किसके पास क्या स्कीम चल रहा है, उस पर काम करेंगे हम। एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, उस पर बात होगी, सारी रिपोर्ट्स पे बात होंगी, जितने गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात हो, चाइल्ड वेलफेयर की बात हो, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, साइंस एंड टेक की बात हो, एचआरडी की बात हो, सारी स्कीम्स, हर डिपार्टमेंट की, हर गवर्नमेंट की, हर मिनिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, कौन कौन सी स्कीम में चेंजेस हुई हैं। अगर कोई स्कीम पुरानी है, अगर मनरेगा पुराना है, तो मनरेगा में हाल ही में चेंज क्या हुआ है, जो चेंज हुआ वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। लास्ट 10 to 12 मंथ की कवरेज, इसीलिए जो 24 जून से आपका बैच हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आपका बनेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। टाइम हम लोगों ने 1 PM का रखा है, ताकि अगर मॉर्निंग और इवनिंग में किसी और बैच में आप एनरोल है, क्लासेस कर रहे हैं आप, तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और करंट अफेयर्स को इस बैच के लास्ट में रखा है, ताकि जब तक करंट अफेयर्स की बारी आए, हम पूरे आने वाले 10-12 महीनों की पूरी हर स्कीम्स को, हर प्रोजेक्ट को, हर रिपोर्ट को कर दे कंपाइल, और आपके लिए वो जो आपका नोट्स है वो बनेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन, और आप उस पर बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो उन दिनों आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सर बच्चों को ये बताएं कि जो इनको मॉक टेस्ट है और टेक्निकल और जीएस के बीच का बैलेंस है, तो कई बच्चों की क्वेरी होती है कि क्या सर हम स्टार्टिंग में साथ साथ करें, या लास्ट में जाके जीएस पे फोकस करें, या प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की लास्ट में दिन दिन भर करें, या अभी से बैलेंस बना के चलें। सर जरा बच्चों को गाइड करिएगा कि क्या इनके लिए राइट स्ट्रेटजी रहेगी आजकल के इवॉल्विंग ट्रेंड को देखते हुए। ओवर टू सर। यस, देखिए एक्चुअली ये बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जनरल स्टडी हम लास्ट में कर लेंगे, और कई लोग तो ये सोचते हैं कि पहले टेक्निकल पढ़ लेते हैं, गेट एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, जनवरी फरवरी में थोड़ा देख लेंगे जनरल स्टडी के बारे में। तो देखिए एक्चुअली यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। जनरल स्टडी में जहां तक मैंने बताया, मैथ एप्टीट्यूड वो तो चलो टेक्निकल की तरह है, उसको मैं टेक्निकल का ही पार्ट मानता हूँ, वो आप कर लेते हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट के बारे में ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कर सकेंगे, आप इसको साथ साथ लेकर चलें। जैसे कि सर ने बताया, जो हमारा बैच होता है उसमें भी टाइमिंग रखते हैं क्लास की डेली, और वो दोपहर में रखी है, जिससे कि मॉर्निंग इवनिंग की क्लास आपकी डिस्टर्ब ना हो, 1 to 3:30। तो देखिए एक्चुअली आप स्टार्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आपको फायदा मिलेगा। क्यों भाई? आप पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ेंगे टीचर के साथ, कुछ नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद आप रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। ठीक है ना? ये दे सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में 1-2 महीने में इतना प्रेशर होता है, कुछ समझ में नहीं आता फिर। और जनरल स्टडी में मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर नंबर 80 से कम रह गए किसी वजह से, कई अच्छे स्टूडेंट्स के, तो या तो रैंक कम हो जाएगी या सिलेक्शन ही नहीं होगा। 100 प्लस की अगर आपकी आई है, तो ये मत सोचे कि आखिरी के दिन में 10 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं, 1-1 घंटा 10 दिन पढ़ें। वो ध्यान रखिए, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, अजीत सर भी जानते हैं, लाइफ साइंस पढ़ा चुके, कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर भी, खैर, कि ऐसा नहीं है कि 5 दिन की डोज आप 1 दिन खा लेंगे तो तबीयत आपकी 1 दिन में सही हो जाएगी, ये बिल्कुल वही है। डेली डोज जो है वो जरूरी है, इसकी विंडो साथ साथ बनाकर चले जीएस की। और जहां तक बात है, देखो जीएस को आप बोझ मत समझें, इसको इसमें भी आप इंटरेस्ट क्रिएट करें टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह। और ये सब डिपेंड करता है टीचर पे कि सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल चीजें थियोरेटिकल हैं, करंट अफेयर का लगता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी सर ने बताया था अंडमान निकोबार के बारे में, ये इश्यू चल रहा है, मैंने भी मतलब देखा था न्यूज़पेपर वगैरह में। लेकिन जैसे सर ने एकदम एक चीज समझाई, इकोलॉजी इकोनॉमी बैलेंस करके चलना है, और ट्राइब के बारे में बताया है कि इंडेंजर्ड नहीं, तो देख सकते हो आप 10 सेकंड में सर ने वो सारी चीज समझा दी। और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ईएससी का, सिविल सर्विस से ऑब्वियसली कम होता है, वो इस तरह बन जाता है। और इससे क्या होता है ना, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि हाँ, हमने सुना तो था कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे, अच्छा ये चीज भी जरूरी है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इकोलॉजी मेंटेन करना जरूरी है।
साथ साथ आप ये लेकर चलेंगे। इसी तरह जैसे बाकी सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे इसको, रजत सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया था लास्ट ईयर इसमें, तो आपको ये भी समझ में आएगा अच्छा मैनेजमेंट में ये चीजें होती हैं। तो समझ गए ना आप, ये मत समझे भाई क्वेश्चन आंसर है रट लेंगे या लास्ट में बहुत सारे टेस्ट में लगा लूंगा, मैंने 5,000 टेस्ट के क्वेश्चन लगा लिए और मुझे उनमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं, ये नहीं है, रेगुलरली चलें। जैसे सर ने आपको बताया था PYQ नोट्स और कितना टेस्ट, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, 1 फुल लेंथ एवरी वीक, मिस्टेक्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी लास्ट में, और ये एक्यूरेसी एंड टाइम। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बहुत ज्यादा, आपसे बहुत ज्यादा टाइम लिया जा रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ऐसे बनाई है। ऐसा भी नहीं है कि आपसे कहा जा रहा है 16 घंटे पढ़ लो, वो सिर्फ मुहावरा है, 16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन तबियत खराब हो जाएगी, एवरेज हो जाएगा। 8 घंटे अगर आपकी इफेक्टिव स्टडी है, इफेक्टिव बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि टेबल पे बैठ के सो गए और कह रहे हैं मैंने 12 घंटे पढ़ा था, वो बहुत होता है रिवीजन के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, ओवरऑल। तो देखो ये आपको फ्रीक्वेंसी रखना है, लास्ट के 2 मंथ में आप बढ़ा सकते हैं, मिस्टेक एनालाइज करना है जरूरी है, और उसके बाद एक्यूरेसी और फिर टाइम मैनेजमेंट। ये आप जब भी सीखते हैं, कई चीजें आप थ्योरी से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल से सीखते हैं, यहां भी सीखेंगे, कितना ही हम आपको बता दें। तो खैर, अब इसमें देखो, ये आपके लिए एक शॉर्ट समरी कर दी, PYQ नोट्स, उसके बाद रिवीजन, मॉक टेस्ट, एरर, फाइनल रिवीजन, और उसके बाद जो अजीत सर ने लिखा था वो मैं लिख देता हूं, दिस इज द फार्मूला टू सक्सेस। ठीक है ना, पूरी तरह कॉपी कर देता हूं सर की बात, लो बॉक्स बनाकर, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा लास्ट में कुछ जरा, सर जो है बड़े कहते हैं ना चटकीले अंदाज में कुछ स्टूडेंट को ऐसी टिप्स दे जाते हैं, बड़े काम की होती है। तो सर जरा कुछ बात आप बताएं से। बिल्कुल सर। तो सर सेशन को खत्म करने से पहले मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि हमने स्कूल डेज में एक प्रोवर्ब सुना है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। मीन्स एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम, अ टाइम टू रीड, अ टाइम टू प्ले, अ टाइम टू डांस, अ टाइम टू रोमांस, एंड इवन अ टाइम टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। हिंदी में बोलते हैं ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। तो राइट टाइम आपके जीएस बैच ज्वाइन करने का, अपनी जीएस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, अपनी सिलेक्शन को विद गुड रैंक्स लेकर आने का सही समय आ गया है। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको वेट नहीं करना है तो क्या करना है? ये स्कैन्स आपको दिख रही हैं, इन्हें आप स्कैन करेंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लिया होगा या वेबसाइट के थ्रू भी आपको देखना है कि भाई 24 जून से ईएसी का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि सर ने बताया, जितने लोग आपको इस जीएस बैच पढ़ाएंगे वो सो कॉल्ड ऑफलाइन के जो किसी समय में दिग्गज कोचिंग हुआ करती थी अलग अलग, वो सारे जेम्स एक प्लेटफॉर्म पे इस ऑनलाइन फॉर्मेट में 20 वर्षों से ज्यादा का ऑफलाइन एक्सपीरियंस लेकर, लाखों बच्चों का पढ़ाने का अनुभव लेकर, और आप ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन का आनंद लेते हुए, नोट्स बनाते हुए, इंटरेक्ट करते हुए लाइव सेशन जरूर करें। ऑनलाइन की खामी लापरवाही, इसे दूर करें, रेगुलरिटी लेकर आए और सिंसियरिटी के साथ आप क्लासेस करें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये मैं आपसे वादा दावा करता हूं। सर सेशन को एंड करें, मैं चाहूंगा सर, स्टार्ट मैंने किया तो समापन आप करें, अंत भला तो सब भला। हाँ, थैंक यू अजीत सर। तो डियर स्टूडेंट, देखो अजीत सर ने जैसे आपको फाइनली एक मंत्र दिया ही है कि स्टार्ट अर्ली, और एक चीज को शार्प करके पढ़ना है, बढ़िया तैयारी करनी है। दूसरी बात, देखो ऑफलाइन क्लास के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ, वहाँ डिसिप्लिन हम मेंटेन कर लेते थे। भाई 400 बच्चे बैठे हैं क्लास में, कोई मोबाइल देख गया, थोड़ा डांट दिया, डांट डबट के पढ़ा दिया। यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना ऑनलाइन क्लास में आपके हाथ में है। क्योंकि हम क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर आप बैठे हुए क्या कर रहे हो वहाँ क्लास अटेंड करते टाइम, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इट्स अप टू यू। इसलिए सर ने कहा है कि जो ऑनलाइन के बारे में उसको भी आप इतना सीरियसली लें और लाइव सेशन की कोशिश करें। ठीक है, कभी मिस हो जाता है, आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाता है, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ पर पीडब्ल्यू टीम में हर बैच में, जीएस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी टेक्निकल बैच में सभी लोग डेडिकेटेड हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन और टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी में। ठीक है ना, जो आपको गाइडेंस चाहिए,
तो हमारा जीपीएस आपको गाइड करने के लिए तैयार है। जीपीएस और साथ साथ जीएमएस भी हमारा तैयार है, गागर में सागर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।